छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अंतर्गत शिक्षक दिवस को धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के ग्राम उमरगांव में स्वच्छता, यातायात जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण विषय पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया। आपको बता दें कि आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध नारीवाद और मोक्षधाम सेवा समिति लिमोरा और गुंडरदेही के संस्थापक गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख रहे, जबकि अध्यक्षता ग्राम पंचायत उमरगांव के सरपंच अंजना ध्रुव ने की। विशेष अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू, योगेंद्र साहू, मोहन पुजारी और उप सरपंच बलेंद्र साहू उपस्थित रहे। गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में कहा कि अनेक बीमारियां स्वच्छता की कमी से उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए स्वच्छ वातावरण और वृक्षारोपण आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को यातायात नियमों के पालन और हेलमेट पहनने की भी अपील की। इस अवसर पर ग्राम की बेटी बीएसएफ जवान विधिका मरकाम और शिक्षिका अनुज ध्रुव का सम्मान किया गया। साथ ही 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों, सफाई कर्मचारियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय ग्रामीणों को प्रोत्साहन राशि और श्रीफल प्रदान किए गए। ग्राम वासियों में गुरुदेव ने सामाजिक कार्य की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। आज का आयोजन उमरगांव के लिए नहीं बल्कि ये पूरा छत्तीसगढ़ और भारत देश के लिए एक संदेश वाली एक कार्यक्रम रहा है। हमारे बीच पहुंचे महाराज वीरेंद्र देशमुख जी, जिनका विचार उद्देश्य आज हम सबके उमरगांव वालों को सुनने और देखने को मिला। आज का कार्यक्रम यातायात सुरक्षा एवं स्वच्छता अभियान को और वैद्य के बारे में संदेश बाबा जी द्वारा हम सबको सुनाए। निश्चित ही बाबा जी के साथ उनके टीम आई, सबने स्वच्छता को जोर देकर हमारे गांव की जो समिति बनी थी, अंगेश श्रीवानी, देवेंद्र सेन जी, सम्मानी पूनम कश्यप जी, सम्मानी ग्राम सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारी महेश अग्रवाल जी, मानिक साहू जी और हमारे गांव के सबने जो इस कार्यक्रम को कराने में जिन्होंने बेड़ा उठाई और जो आज संदेश महाराज के द्वारा दिया गया, ऐसा और कार्यक्रम हमारे यहाँ नहीं हुआ था। ऐसा कार्यक्रम हम चाहते हैं महाराज जी का और बार बार उमरगांव में आना हो और ऐसा कार्यक्रम कराएं। यातायात और स्वच्छता में जो इनाम प्राप्त हुआ है वो व्यक्तिगत न समझ के हम उमरगांव को जो यह राशि मिली है, यह प्रसाद मिला है, यह पुरस्कार मिला है, इसके लिए हम सम्मानित देशमुख महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं। जी हमारे जो है 64 योगिनी मंदिर मोक्षधाम फाउंडेशन की तरफ से समय समय में स्वच्छता अभियान और शिक्षा और स्वास्थ्य और यातायात को लेकर के जागरूकता अभियान का कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि पहले जब शौचालय नहीं होता था तो हमारे माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग घर के परिजन लोग बाहर में शौचालय के लिए जाते थे जंगल झाड़ी में, तो कीड़े मकोड़े, सर्पदंश, बिच्छू के दंश से कई परिवार बेघर हो जाते थे, कई परिवार अनाथ हो जाता था। तो सरकार तो शौचालय बना दिया है, मगर इसका उपयोग हम लोग करते हैं और इसका साफ सफाई और स्वच्छ रखना भी हम लोग का जिम्मेदारी है। तो हम लोग स्वच्छता के प्रति हमारे देश के लोग सबल रहे और बढ़िया से ध्यान दें, अपने शौचालय को साफ सफाई रखें। कई लोग क्या है, शौचालय तो बना के रखते हैं मगर शौचालय में लकड़ी और कंडा वगैरह भर के रख देते हैं, तो इसको न रखें, उसको साफ सफाई रखें। इसको ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन के तौर पे इनाम दिए हैं। जैसे पहला इनाम दिए हम लोग 5,000 रुपये दिए हैं उमरगांव में आज, दूसरा इनाम दिए हैं 3,000 रुपया और तीसरा इनाम दिए हैं 2,000 रुपया, ताकि ये हमारा जो है पुरस्कार देने का मतलब उसको वह वाई लूटना नहीं है हमारा। और हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है और जीवन में कभी राजनीति करना भी नहीं चाहते। हम एक समाज सेवी हैं और समाज हित में काम करते हैं। और हमारा जो है पुरस्कार देने का मतलब ये है संस्था का, ताकि इस पुरस्कार को पा के अपने शौचालय को साफ सफाई रखें, स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति ध्यान दें और अपने गाँव के, अपने छत्तीसगढ़ के, अपने देश के लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करें। ये हमारा उद्देश्य है। और रही बात यातायात के प्रति, तो यातायात को नियम को ध्यान में रखते हुए और किसी के परिवार अनाथ ना हो, बेघर ना हो करके हम लोग संस्था की तरफ से अच्छा क्वालिटी का हेलमेट देते हैं, जिसमें आज हम लोग 4 पुरुष को हेलमेट दिए हैं और 2 जो है महिलाओं को हेलमेट दिए हैं। इसका कारण ये है, इंसान केवल पुलिस के डर से हेलमेट लगाता है, तो हमारा मानना है कि पुलिस के डर से ये हेलमेट ना लगाए, यातायात के नियम को खुद पालन करे। उससे देश का जो है यातायात व्यवस्था जो है, देश का जो नियम है वो सब दुरुस्त होगा। और कई जो है हमारे घर के मुखिया जैसे बहुत दूर शहर जाते हैं, कोई भी काम से बिना हेलमेट के जाते हैं, एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाता है। भगवान ना करे कि किसी घर में दुर्घटना हो, इनकेस दुर्घटना हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त कर लिया तो परिवार बेघर हो जाता है, अनाथ हो जाता है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हेलमेट लगा के ही चले। इसको देखते हुए, यातायात को नियम को देखते हुए हेलमेट भी लगती है।